ये भारत की ताकत है, दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती धमक की झलक है। बाइडेन से पहले भारत के शेर मोदी के साथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने हैंडशेक किया। नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। वर्ल्ड लीडर्स के बीच पीएम मोदी का सिक्का कैसे चलता है, ये इस तस्वीर को देख ब्राजील में मौजूद सारे 19 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने समझ भी लिया होगा और अपने दिमाग में सेट भी कर लिया होगा। तो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें। लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोदी के बगल में अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठे हुए हैं, तभी पीछे से अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा आते हैं और पहले पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं, फिर वे बाइडेन का भी अभिवादन करते हैं। इस फ्रेम में पीछे ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी देखा जा सकता है। सबसे खास बात तो ये रही कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो सामने बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निगाहें टकटकी लगाकर पीएम मोदी और बाइडेन को देखती रह गई। देख रहे हैं जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अभी जो G20 की जो मीटिंग चल रही है उसके अंदर बाइडेन साहब और मोदी साहब बैठे थे। तो वहाँ पर अफ्रीका के पीएम साहब आके पहले मोदी साहब से हैंडशेक किया, उसके बाद में जो बाइडेन से हैंडशेक किया। तो ये चीज़ देखकर पूरी दुनिया को समझ में आ गई कि मोदी साहब का लेवल क्या है। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ना, कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ हैं जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। कि भारत का वजीर आजम जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। आप सिर्फ इसी से इमेजिन कर लें कि वो किस तरह अपने पत्ते खेल रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। आप सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। ही अंडरस्टैंड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, वो दुनिया के तमाम लीडरशिप की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझता है। ठीक है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहाँ, ज़ाहिर बात है, वहाँ से भी उन्होंने, उनके साथ भी गप्पें-शप्पें, लेकिन वो तस्वीर नहीं अभी आए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, द पॉइंट व्हिच आई एम रेजिंग हियर इज़ कि आप इसी से इमेजिन कर लें, आप इसी चीज़ से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है। ठीक है, वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं,
उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी और टाटा के साथ वो बड़े लंबे चौड़े डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है ना जी। आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस। कि एक तरफ वो जिसे कहेंगे ना ग्लोबल लीडरशिप से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अ स्टोरी विच दे बिलीव कि हमारी स्टोरी जो है वो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट शेयरिंग, मैं आपके सामने ये पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दिस। कोई और चीज नहीं मैं आपको अभी दिखा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये पिक्चर्स दिखा रहा हूँ दैट हाउ नरेंद्र मोदी पिच्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को दुनिया के सामने कैसे किया, और उनको इस चीज का पता है नरेंद्र मोदी को कि आई एम बीइंग वॉच्ड, एंड लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ गलत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अपने आप को मार्केट कैसे करना है। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? सिर्फ हम जो वो जिसे कहते हैं ना रास्ता भूले हैं। और रास्ता क्या भूले हैं? रास्ता भूले हैं, जमहूरियत को हम भूल गए। रास्ता भूले कि ये मुल्क एलीट का मुल्क बन गया। रास्ता ये भूले कि इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब में फ़र्क ज़्यादा कर दिया। रास्ता ये भूले कि हमें लेगेसी छोड़ने का शौक़ नहीं है। रास्ता हम ये भूले कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमने अपनी नेशनलिज़्म को कैसे प्रमोट करना है। रास्ता हम भूले कि हमने अपने मुल्क के अंदर मेरिटोक्रेसी को अहमियत नहीं दी। रास्ता ये हम भूले कि हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, और हमने मेरिट को अहमियत दी, ना अकाउंटेबिलिटी को अहमियत दी, हमने सिर्फ और सिर्फ फेवरेटिज्म को अहमियत दी। ये वो चीज़ है जिसने हमें डुबोया। ना आपके पास एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास डेमोक्रेटिक सेटअप है। रास्ता हम ये भूले कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की। रास्ता हम ये भूले कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक रद्दी का टुकड़ा समझा। रास्ता हम ये भूले कि जिसका दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, और जिसने दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया। और देन फिर हमने ये कहा कि जनाब ये देखें, हम तो जनाब हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। मतलब दिस इज हाउ इट वेंट ऑन। ये ऐसे हुआ सारा कुछ। और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारी चीजें की। ये नहीं कि 100% तो उन्होंने भी नहीं की, ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे डिड इट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अहमियत दी, उन्होंने डेमोक्रेसी को अहमियत दी, उन्होंने जो है रूल ऑफ लॉ को अहमियत दी। सारा टाइम नहीं दी, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई वो क्या करें, लेकिन द पॉइंट इज कि उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। दे रिस्पेक्टेड द मेरिट एंड दे रिस्पेक्टेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। लोगों के मैंडेट को अहमियत दी गई है। ये है वो चीज कि लोगों को मैंडेट को अहमियत दो। ये देखें नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब ऐसे गप्पा मार रहे हैं जो मैं पता नहीं थे किधर जनाब न्यूयॉर्क में इकट्ठे पढ़ते रहे। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमारी लीडरशिप ने हमने शॉर्टकट मारे हैं, ठीक है। हमने ये जो बोट है ना, वी मिस्ड द बोट, एंड द ओनली रीजन इज कि हमारे अपने जो हरकतें हैं, हमारी अपनी जो पोजीशन है, हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं। और वो हरकतें ये हैं कि हम परवाह नहीं करते, हम अपने सिस्टम की परवाह नहीं करते, हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने सिस्टम की। आई विश कि हम अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट करें। मैं आज बात नहीं कर रहा इस बात पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे बात क्या हुई है। मैं अभी जो वहाँ पे जिसे कहते हैं सोशल इंक्लूजन या हंगर या पावर्टी या जो ग्लोबल लीडर्स ने वहाँ पे नारे मारे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का तो ये जलना चलाना चलता रहेगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करना और कमेंट करना। और मोदी साहब का जो ये 5 दिन का टूर है, जो 5 दिन का दौरा है, इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? हमने दिल्ली का एक वीडियो कवर किया है मोदी साहब के इस दौरे को लेकर, लेकिन आपको इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा दौरा लगा, कौन सी जगह का दौरा सबसे आपको ज़्यादा अच्छा लगा, ये ज़रूर कमेंट करके बताना। और वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करना, और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।